हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज हम आपको करवाने वाले हैं इस जी हां 108 नंबर सीरीज में 40 प्रश्न। जी हां दोस्तों, ये 40 प्रश्न आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बार बार फिर आप बोलोगे कि सर एक ही डायलॉग। आप खुद इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को देखिएगा, और अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो जी हाँ, बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये 40 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन को मुझे छोटा बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रभावों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर असत्य बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी, और तीसरा और चौथा। जी हाँ, पांचों चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। मनुष्य की श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ पौधों में वृद्धि दर तीव्र हो जाती है, मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, और कुछ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ पर जी हाँ, इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ पौधों में वृद्धि दर है वो तीव्र हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूटेड आपका एनवायरनमेंट होगा, तो पौधे तो क्या, जी हाँ, जो ह्यूमन बींग्स है वो भी अच्छे से अपना जो फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1930 में, 1931 में, 1932 और 1934। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केडी सिंह बाबू किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज। तो यहाँ पर जो केडी सिंह बाबू है, जी हाँ, अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। जो मैंने अभी हॉकी से रिलेटेड सीरीज करवाई थी उसमें जी हाँ दिया गया है। तो ये हॉकी से संबंधित हैं और आपके जो गेम्स हुए थे, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपका 1900 आपका 52, ठीक है, 1952 के अंदर जो आपका हेलेंसिकी के अंदर जो गेम्स हुए थे, यहाँ पर केडी सिंह बाबू जी हाँ कैप्टन थे। और जी हाँ, वॉइस कैप्टन, यहाँ पर जो वॉइस कैप्टन थे वो भी मैंने आपको बताया था। तो जी हाँ दोस्तों, वो कौन थे आप उस सीरीज को देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन थे। तो उनका नाम था बलबीर सिंह सीनियर, जो उप कप्तान थे 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में, और 1956 में वो जी हाँ बलबीर सिंह सीनियर को कैप्टन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समुद्र सतह पर रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में 10,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में लाल रक्त कण होते हैं, कम होते हैं, करीब 30% या उससे ज़्यादा होते हैं, या फिर करीब 10% ज़्यादा होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 114 सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर ये आज का चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जी हाँ 10,000 फीट की जो ऊंचाई पर रहते हैं, जो नॉर्मल जो आपका जो समतल एरिया में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लैंड सरफेस उस पर जो लोग रहते हैं, उनकी तुलना में जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे कि जो पहाड़ हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, उनमें करीब 30% या उससे ज़्यादा आपके जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक 2004 में भारत ने पदक जीते थे, तो कितने पदक जीते हैं ओलंपिक 2004 में भारत ने। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 1, 4, 8 या फिर 15। तो जो 2004 के ओलंपिक हुए हैं उसमें एक पदक जीत पाया है भारत, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कुबर्टिन की मृत्यु किस सन में हुई। जी हाँ दोस्तों, पेरिन बेरे डी कुबर्टिन, पेरिन बेरे डी कुबर्टिन इनका पूरा नाम है, फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने ही जी हाँ
यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्हीं की सोच थी, इन्हीं का सब कुछ किया हुआ था कि इन्होंने आधुनिक ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया। एथेंस, ओलंपिया वैली, जी हाँ दोस्तों, जो आपका जी हाँ दोस्तों, दो देशों को मिलाकर इन्होंने फिर 1896 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना की और उसके बाद में 1896 में पहली बार जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं वो करवाए। तो यहाँ पर इन्होंने जो गेम्स करवाए और फिर इनकी डेथ हुई, तो जो इनकी डेथ है वो हुई थी, जी हाँ दोस्तों, आप सही पहचान रहे हैं, तो ये हुई है आपकी 1937 में। ठीक है, 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका हैं। जी हाँ दोस्तों, साधने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी खोपड़ी को बांध के रखती हैं, तो वो कौन सी आपकी कशेरुका है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुका, शीर्षधर कशेरुका, अक्षक कशेरुका, या फिर आपकी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका शीर्षधर कशेरुका। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी शीर्षधर कशेरुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबंध होना अनिवार्य है, समिति का सुझाव था। तो ये किस समिति का सुझाव है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, जी हाँ आधी मिनट के अंदर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और प्लीज शेयर भी जरूर कर दीजिएगा फिर इस हिसाब से। तो यहाँ पर जो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन बन रहा है ये है आपका, जी हाँ, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया था कि जितने भी खेल संगठन है, जितनी भी आपकी फेडरेशंस हैं, उनका भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, एफिलिएशंस उससे होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये कहा था खेलकूद की तदर्थ जांच समिति ने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों मैंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अलग अलग मैंने देखे हैं कि यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, यहाँ पर दोस्तों मैं उन फेडरेशंस का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर। दोस्तों बहुत सारी ऐसी फेडरेशंस है जो अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाती है, आपको कंपटीशन देती है और उस कंपटीशन के एवज में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उस पर लिखा रहता है कि मेरिट सर्टिफिकेट है, आपके काम आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है आप आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट में जाते हैं, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन फेडरेशंस के पास में भेजे जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आपकी फेडरेशंस IOA से एफिलिएटेड नहीं ही है, सर्टिफिकेट्स कोई काम में नहीं आएंगे। खासकर भाई हरियाणा में तो आप भूल ही जाइए कि आपका सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी फेडरेशन से खेला है और अगर वो फेडरेशन आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है या फिर वो सिर्फ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी फेडरेशन के अंदर खेलने के लिए जाएं, तो पहले एक बार उसकी जांच कर ले कि वो फेडरेशंस वैलिड है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आसपास के जो आपके ये कह सकते हैं कि जो आपकी कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ जो आपकी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको गेम्स के लिए ले जाया जाता है। 15-15, 20-20, 25-25, यहाँ तक कि दोस्तों लाख लाख रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं कि हम आपको फॉरेन कंट्रीज़ में गेम करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, आपको इन कंट्रीज़ के लिए कोई भी वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको यहाँ पर गेम्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा एक सजेस्ट यही है कि देखिए, आप किसी भी फेडरेशन में जाते हैं, कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए वो आपका सिलेक्शन बिना डिस्ट्रिक्ट खेले, बिना आपका स्टेट खेले, आप नेशनल सीधा आपको गेम प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। तो प्लीज़ एक बार आप अपने बिहाफ पे जरूर जांच कीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विमेंस कैटेगरी है, विमेंस, जी हाँ दोस्तों, विमेंस कैटेगरी में कितना वजन रहता है हैमर का? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो और 3.5 किलो। तो यहाँ पर जो हैमर का वेट है दोस्तों ये रहता है आपका 4 किलो। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट पुट मीन्स गोला फेंक और आपका हैमर फेंक, ठीक है दोस्तों, तार गोला, इन दोनों का वजन सेम रहता है, 4 किलो रहेगा। ठीक है, विमेंस के लिए, और मेंस के लिए रहता है 7.26, ठीक है, 0। इसमें प्लस माइनस आपका 5 हो सकता है, आप इसमें +5 कर सकते हैं, 265 ग्राम वो इसमें हो सकता है। तो दोस्तों ये रहता है मेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल टेनिस के नेट टेबल से कितना ऊंचा होता है?
जी हाँ दोस्तों, टेबल टेनिस पे एक नेट लगा होता है तो उसकी ऊंचाई कितनी रहती है जो टेबल का सरफेस है उससे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 इंच, 7 इंच, 6 इंच या फिर 8 इंच। तो यहाँ पर जो आपके नेट की ऊंचाई रहेगी ये है आपकी, जी हाँ बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होने पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर कम हो जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस को देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए में है SO2 एवं H2SO4। ऑप्शन बी में है CO एवं SO3। सी में है H2S और एवं NO2, या फिर डी ऑप्शन में है N2O एवं SO2। तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, राइट ऑप्शन है आपका SO2 एवं H2SO4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शराब के अधिक सेवन से, यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले और बुरी तरह प्रभावित होता है आपको बताना है। तंत्रिका संस्थान मीन्स नर्वस सिस्टम, हृदय, गुर्दा या फिर लीवर। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे पहला यहाँ पर राइट क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ये है आपका तंत्रिका संस्थान। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप शराब का सेवन करते हैं मीन्स यहाँ पर अल्कोहल आपकी बॉडी में एंटर करती है तो सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको डिसबैलेंस करने का काम करती है। आपका जो डिसीजन पावर है जो आपके नर्व स्टिमुलेंट्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिसबैलेंस हो जाता है। बाद में फिर आपका जो जिगर है, आपकी किडनी है और आपके हार्ट्स हैं, ये सारे प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से आपको मैच करना है। वायु द्वारा क्या होता है, जल द्वारा कौन सा रोग हो जाएगा, संपर्क द्वारा कौन सा होगा और आपका घाव के द्वारा कौन सा होता है। ठीक है, साइड में कॉलम 2 में दिए गए हैं आपके टेटनस, तपेदिक, हैजा और सिफिलिस। सो इनमें से कौन सा रहेगा और फिर आपको यहाँ पर जी हाँ 2 कूट दिए गए हैं। ठीक है, उन कूट में से आपको बताना कि कौन सा कूट सही रहेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए और आई होप कि इसी में आपका यहाँ पर आंसर भी बन जाएगा। चलिए, ऑप्शन में राइट ऑप्शन भी यहाँ पर है, तो आप बताइए कि ए या बी में से कौन सा रहेगा। चलिए 3 मैंने दे दिए हैं। चलिए इसमें सर राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका वायु के द्वारा फैलने वाला है ये है आपका, जी हाँ, तपेदिक। इसके बाद में है जल के द्वारा फैलने वाला है आपका, जी हाँ, ये है आपका हैजा। और संपर्क के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, संपर्क के द्वारा आपका सिफिलिस रोग फैलता है और घाव के द्वारा आपका होता है टेटनस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बिना संभव नहीं है। हाँ दोस्तों, सीखने के बिना संभव नहीं है, वो क्या नहीं है? वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या फिर उपरोक्त में से आपके ए और बी दोनों। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए संभव करना चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जी हाँ, आ गया है। तो इसमें से बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार्क किए देते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका डी। ठीक है, आपकी वृद्धि और अभिवृद्धि सीखने के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आई थिंक कि आपको अब याद भी हो गया होगा। 1919, 1920, 1939 और 1941। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें बनेगा ये है आपका, जी हाँ, 1920 में। ठीक है, 1920। और 1920 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एटम पर ओलंपिक से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस से रिलेट है। टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क कीजिए, राइट कौन सा रहेगा। चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं और राइट इसमें से जो बनेगा ये है आपका ऑप्शन बी, 2.74 मीटर इंटू 1.15 हाँ 1525 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैफीन किस प्रकार की औषधि है?
जी हाँ, कैफ़ीन वैसे तो देखिए आपकी चाय आप लेते हैं, तो चाय के अंदर भी आपको कैफ़ीन की मात्रा मिल जाती है, लेकिन इसको ऐज़ अगर मेडिसिन्स करें यूज़, तो ये कौन-सी मेडिसिन्स आपको बताना है, पीड़ानाशक है, निद्राकारी है, जीवन रक्षक है या फिर उत्तेजना देने वाली है? चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका उत्तेजना देने वाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैविकीय कारकों को किन नामों में बाँटा जा सकता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शरीर रचना एवं नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, परिवार रचना या फिर ए व बी दोनों। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा, जी हाँ, तो जो आपका यहाँ पर जैविकीय कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन बनेगा आपका शारीरिक रसायन के तौर पे, ठीक है। शारीरिक रसायन आपका रहेगा फिजिकल केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्स वेबर या फिर आप इसको क्राउस वेबर कह लीजिए, कर्स वेबर टेस्ट किसकी माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक क्षमता, मोटर एजुकेबिलिटी, कम से कम मांसपेशीय शक्ति या फिर खेल में कुशलता। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो बनेगा ये है आपका, जी हाँ, कर्स वेबर टेस्ट है। ये आपका कम से कम मांसपेशीय शक्ति के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, मांसपेशियों की जो शक्ति है कम से कम कितनी है उसको मापने के लिए चेक किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2002 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चौथा, सातवां, आठवां या फिर 11वां। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा कि एशियाई खेल 2002 में भारत जो पदक तालिका में बना वो है आपका 7वां स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कथा सरित सागर, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या फिर इनमें से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से, किस ग्रंथ से मिलता है, हमें वो बताना है आपको। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथा सरित सागर। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? जी हाँ दोस्तों, जो WHO की हेल्थ की, स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो किस पर फोकस करती है? 4 ऑप्शंस मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ और ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर लगभग आ गए हैं। चलिए, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट है। सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, बीमारी से मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य। चलिए, इसमें से जो राइट आपका बन रहा है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जो आपका सबकी भलाई के अर्थ के रूप में जो WHO है उसने हेल्थ की डेफिनेशंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी जो पुरस्कार राशि है वो भी बढ़ गई है, तो इस हिसाब से आप इसमें जी हाँ जो भी करना चाहेंगे वो आप देखिए, लेकिन जो क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा गया था उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 2019 से पहले का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आने की कोशिश करूंगा मैं, और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर जी हाँ अब आ गए हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है 2019 के हिसाब से आप चलिएगा। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। पुरस्कार मात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है ये है आपका, जी हाँ, ऑप्शन ए।
पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 1.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 2019 से पहले मीन्स यहाँ पर 2020 में जो अभी आपका जो अर्जुन पुरस्कार और जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं, तो उसमें भी यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की राशि थी पहले 5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर इसमें 1.5 लाख लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अब जो दी जाती है 2020 के बाद में, ठीक है दोस्तों, जो 2020 में आपका दिया गया है वो है आपकी 15 लाख रुपए की राशि। ठीक है, तो यहाँ पर 15 लाख रुपए की राशि आपका जो नगद पुरस्कार है वो अब दिया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेडियोमीटर किस माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वजन, लिंब की लंबाई, शरीर के विभिन्न हिस्सों की परिधि या फिर ऊंचाई? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें बनेगा स्टेडियोमीटर आपका ऊंचाई से संबंधित है, हाइट को मेजर करने के लिए आपका स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 60%, 70%, 75% या फिर 80%। चलिए, तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका 70%। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीक का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शरीर में शिथिलता लाने के लिए, चिंता स्तर को बढ़ाने के लिए, काउंटर लक्षणों से बचने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। तो यहाँ पर ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीक का उपयोग जो किया जाता है शरीर में जो शरीर में शिथिलन है, जो रिलैक्सेशन है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है कि शरीर की जो मांसपेशियां वो रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम किस के उपयोग से की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप किस तरह से किस उपचार का प्रयोग करेंगे कि जो आपका बॉडी से रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग जो हो रही है, उसको रोका जा सके? मालिश करेंगे, इंफ्रारेड के द्वारा, टोर्निकेट्स के द्वारा या फिर अल्ट्रावायलेट्स के द्वारा? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आपका टोर्निकेट। ठीक है, ये दोस्तों आपकी टोर्निकेट में आपकी जो क्रॉस बैंडेज है उसका प्रयोग किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पट्टी होती है उस पट्टी को क्रॉस एंगल में आपकाया जाता है, ताकि आप ये कह सकते हैं, सीधा आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि पट्टी की जाती है कि जिससे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, तो इसको कहते हैं टोर्निकेट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, गेस्टाल्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इसमें बनेगा ये है आपका, जी हाँ, इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव इनका पूरा नाम। तो यहाँ पर पावलोव ने अनुकूलन का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 400 मीटर दौड़ में दूसरे लेन के धावक को पहले लेन के धावक से कितनी दूरी पर और कहां खड़ा किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आप ये कह सकते हैं सीधा सा, 400 मीटर में जो स्टैगर दिया जाता है तो दूसरी लेन का स्टैगर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं क्वेश्चन को सरल कर देता हूं और भी इजी कर देता हूं। ठीक है, 400 मीटर का जो स्टैगर है उसमें दूसरी लेन के स्टैगर की आपको माप बतानी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 5.2 मीटर आगे, 6.4 मीटर आगे, सॉरी पीछे, या फिर 7.4 मीटर आगे, या फिर 7.2 मीटर पीछे। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ये है आपका, जी हाँ, 7.4 मीटर आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल में सामान्य चोट क्या है? घुटने की चोट, टखने की चोट, सिर की चोट या फिर कंधे की चोट? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सामान्यतः जो चोट देखी जाती है वो है आपकी घुटने की चोट रहती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए, समिति का विचार था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किस समिति ने कहा है, किसका विचार था कि हर एक शिक्षण संस्थान में, वो चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कि वहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो? कुंजरू समिति, कोल कपूर समिति, खेलकूद तदर्थ समिति, अखिल भारत खेल सलाहकार समिति? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा ये है आपका, जी हाँ, कोल कपूर समिति। ठीक है, इसने कहा था, इसका ये विचार था कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में
आपका जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका गठन होना चाहिए। बट लेकिन मैं यहाँ पर फिर किंतु परंतु लगा रहा हूँ, और जितनी भी ITIs, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, पॉलिटेक्निक है, आपका ITIs हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो आपके कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते, PTIs, DPs, मैं दोस्तों ये गारंटी देता हूँ कि आप जितने भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, IIT है, IIM है, वहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट्स बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। जो टीचर्स होते हैं, जो दूसरी ट्रेड्स के, या फिर आप ITI की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें, तो दो दूसरे टीचर्स होते हैं, या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स की वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं जो उस सब्जेक्ट के प्रोफेशनल है, उन्हीं पर वो सारी चीज़ें, जिम्मेदारी है वो दे दी जाती है। तो अगर यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट जो परफेक्ट पहले से ही प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, तो आप प्लीज़ उनको अपॉइंट कीजिए। ये मेरा सरकार को भी एक सुझाव है। तो आप ये कह सकते हैं कि कौल कपूर समिति और मेरे विचार एक जैसे मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वायु और रक्त के बीच O2 और CO2 की अदला बदली है। जी हाँ दोस्तों, वायु और रक्त के बीच O2 और CO2 की जो गैस एक्सचेंजेस है, इसको क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र का कार्य, परिसंचरण तंत्र का कार्य, उपरोक्त A और B दोनों का कार्य, या फिर उपरोक्त सबका? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है आपका श्वसन तंत्र का कार्य है। जी हाँ दोस्तों, वायु और रक्त, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, और एल्वियोली से आपका जो रक्त है वो आपका वहाँ एल्वियोली से ऑक्सीजन को ले लेता है और CO2 को वहाँ पर छोड़ देता है। तो ये श्वसन तंत्र का कार्य है। परिसंचरण तंत्र में आपका आ जाता है रक्त और टिश्यूज के बीच में। जी हाँ दोस्तों, रक्त और सेल के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंजेस है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिताएं होती हैं, वो किस बेस पे होती हैं दोस्तों, आपको बताना है। सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन प्रथम व द्वितीय प्रकार, बैगन बैगनाइल्ड वाइल्ड पद्धति, या फिर आपका उपरोक्त सभी? यहाँ पर सिंगल नॉकआउट की बात हो रही है, तो सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिताएं आपकी, जी हाँ, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन प्रथम या द्वितीय प्रकार, और आपका बैगनाइल्ड वाइल्ड पद्धति, ये इसमें तीनों ही शामिल रहती हैं। कंसोलेशन पुरस्कार मीन्स यहाँ पर देखिए, अगर सिंगल और मैं डबल नॉकआउट की बात करूँ तो फाइनल के बाद में, फाइनल में फर्स्ट और सेकंड आती है, थर्ड टीम को निकालने के लिए, फोर्थ को निकालने के लिए, और सभी टीमें जितनी भी टूर्नामेंट्स में सभी टीमें वहाँ पर उपस्थित हुई हैं जिन्होंने अपना गेम खेला है, उन सभी की प्लेसेस को निर्धारित करने के लिए आपके वैगनाइल्ड वाइल्ड पद्धति, कंसोलेशन और द्वितीय प्रकार के जो आपके टूर्नामेंट्स हैं, इन सभी को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनर्विचार, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पुनर्जीर्ण है वो किसने किया, पुनरुद्धार किसने किया, दोबारा से शुरू किसने किया? अब्राहम लिंकन, पेरी ओब्रायन, जॉर्ज वॉशिंगटन, या फिर बैरन पियरे डी कुबर्टिन? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, ये है आपका बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांसपेशी का आरंभ और निवेशन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मांसपेशी का आरंभ और निवेशन, ठीक है, मीन्स मांसपेशी कहाँ से अपना निकलती है, कहाँ से उसका आरंभ होता है और कहाँ पे उसका समापन होता है, आपको बताना है। चलिए, ट्रेडमिल, बाइकल, एगोमीटर, रोइंग एर्गोमीटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउट है। मांसपेशी का आरंभ और निवेशन किसके द्वारा मापा जाता है? आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मांसपेशी की शक्ति है, मांसपेशी का जो टाइप है उसको चेक करने के लिए, तो यहाँ पर जी हाँ राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मांसपेशी का आरंभ और निवेशन किसके द्वारा मापा जाता है? ना तो ट्रेडमिल, ना बाइकल एर्गोमीटर, और ना आपका रोइंग एर्गोमीटर, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं पे टिक मार्क करेंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुजीवी क्षमता किस में सहायक होती है? सहन शक्ति विकास में, सामर्थ्य विकास में, लोच विकास में, या फिर आपका बाल विकास में? वायुजीवी क्षमता, जी हाँ, आपकी जो रेजिड्यूल वॉल्यूम कैपेसिटी है वो किस में आपकी सहायक है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें जो बन रहा है ये है आपका सहन शक्ति के विकास में। जी हाँ दोस्तों, आपकी एंड्योरेंस के डेवलपमेंट में आपकी जो वायु जीविक क्षमता है, आपकी जो रेजिड्यूल वॉल्यूम कैपेसिटी है, वो आपकी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्रदत्त क्रिकेट ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2004 में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। इरफान पठान, मैथ्यू हेडन, राहुल द्रविड़ या फिर वीरेंद्र सहवाग। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आप आइडिया लगा रहे होंगे और आपने जो आइडिया लगाया बिल्कुल सही आपने लगा लिया है। मुझे जो ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर इसमें इरेज किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये टिक मार्क यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो राहुल द्रविड़ को दिया गया 2004 का पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशी को कैसे मजबूती प्रदत्त होती है? मीन्स पीठ का जो निचला हिस्सा है, लुम्बर वर्टिब्रा, आप ये कह सकते हैं, जो लुम्बर वर्टिब्रा की जो मसल्स हैं, वहां पे उन मसल्स को कैसे, किस स्थिति में आपको ज्यादा मजबूती मिलेगी? बैठी हुई अवस्था में, पेट के बल लेटी हुई अवस्था में, चित्त लेटी हुई अवस्था में या फिर खड़ी अवस्था में? चलिए, राइट ऑप्शन पे जो क्लिक मार्क करेंगे तो ये है आपका, जी हाँ, बिल्कुल पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशी को कैसे मजबूती प्रदत्त होगी, तो ये है आपका इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पेट के बल लेटी हुई अवस्था में, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ठीक है, मीन्स उसमें आप भुजंग आसन है, उसमें आप जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास इसके लिए होता है? 4 ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। समानता, पावर, स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट क्लास लीवर, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास लीवर मैं आपको बना देता हूँ। ये की छड़ हो गई और यहाँ पर आपका एक्सिस, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपका एक्सिस, ए से एक्सिस, एफ से फोर्स और आर से रेजिस्टेंस, तो ये इसके लिए है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। तो ये आपका समानता के लिए, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए आपका ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। खसरा रोग का कारण है? क्या है खसरा रोग का कारण? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जो खसरा है ये आपके वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो यहाँ पर आप शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल आपको अगर मेरी वीडियोज़ पसंद नहीं आती तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस में दे रहा हूँ, आपको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।